फ्रेंड्स, क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे अगर आप पतला होना चाहते हैं और आपने कोई ऐड देखा और देखते ही आपको उन्होंने कहा कि आप 10 दिन में 10 किलो या 15 किलो वेट कम कर लेंगे बिना डाइटिंग करे, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आप कन्विंस हो गए और आपने उस प्रोग्राम के लिए एनरोल किया? या कभी ऐसा हुआ आपके पास पैसे नहीं हैं और आप मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, कोई स्मार्टफोन 70-80,000 का, एंड आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपको वो कंपनी वाला ऑफर दे रहा है कि आप जो है इंस्टॉलमेंट्स में पे करिए विदाउट एनी टैक्सेस और कुछ भी, एंड आपको वो ख़रीदने की लालसा हुई। फ्रेंड्स, काम करने के दो ही तरीके हैं, या तो कि हम अभी का प्लेजर देखें जो हमें करंटली मिलेगा और लॉन्ग टर्म पेन लेकर के हम बैठ जाएं, या फिर हम थोड़ा सा अभी मेहनत करके, थोड़ा सा अभी सब्र करके और किसी काम को प्रॉपर तरीके से करके और फिर प्रॉपर रिजल्ट पाएँ। तो या फिर एक तरीका है, लेकिन ये चीज़ हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर देगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब कि किसी भी काम के रिज़ल्ट के लिए या किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सही समय का इंतज़ार करना, यही हमारा डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें सिखाता है। फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में ही सक्सेस मंत्रा जानना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम हमेशा अपनी लाइफ की चॉइसेस इसी बेस पे बनाते हैं कि कैसे हम अभी जो हमें पेन हो रहा है ना, बस वो ना हो, बाद की बात में देखते रहेंगे। तो इस तरह से हम जो है, जैसे मानो अगर बच्चे हैं, वो स्कूल के लिए पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वो अपना काम डिले करते रहेंगे। पढ़ते पढ़ते फ़ोन देखना शुरू करा तो 1 घंटा 2 घंटा कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला। उन्हें, उनकी गलती नहीं है, वो प्लेजर दे रहे हैं, डोपामिन रिलीज़ कर रहे हैं जो प्लेजर गिविंग हार्मोन है, और वो उसके जज्बात में बहते चले गए। तो ऐसा शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए हम जो है अपने लॉन्ग टर्म पेन्स भूल जाते हैं। रादर हम ऐसा कैसे कर सकें कि हम अभी अपने आप को मेहनत कर सकें, अभी हम अपने आप को थोड़ा सा पेन, जरूर वो मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना, थोड़ा सा कोई काम को कंसिस्टेंटली करना बहुत मुश्किल है, उस पर टिके रहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आज हम इस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बेसिस पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई है। उसमें रिसर्च में जो है, साइंटिस्ट ने बच्चों का ग्रुप लिया, 8 से 10 साल के बच्चों का ग्रुप, और उनको एक एक करके रूम में भेजा और उनको ये कहा गया कि एक मार्शमेलो आपको मिलेगा अभी अगर आप खाना चाहते हो, और अगर आप 15 मिनट वेट करोगे तो आपको हम 2 मार्शमेलोज देंगे। और वो ये कह के रिसर्चर बाहर चला गया, और रूम में कैमरेज लगे हुए थे जिससे वो ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ बच्चों ने तो फटाफट से मार्शमेलो उठाया एक और खा लिया। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर ट्विस्ट हुए, कभी रेस्टलेसनेस दिखाई, कभी रूम में इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी 5 मिनट में गिव अप किया और वो मार्शमेलो खा लिया उन्होंने भी। और कुछ बच्चे थे जिन्होंने वेट किया रिसर्चर के वापस आने का, और फिर एज अ गिफ्ट 2 मार्शमेलोज उन्होंने लिए और उनको ये रिवॉर्ड मिला, एक प्लस मार्शमेलो का। फ्रेंड्स, रिसर्चर्स ने इसके ऊपर उन बच्चों को 40 साल तक उनके ऊपर रिसर्च करी, और पता चला कि जिन बच्चों ने पेशेंस रखा था उन बच्चों के सैट स्कोर्स बहुत अच्छे थे, उन बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी थी, वो लोग एडिक्शंस में नहीं घुसे थे, फ़िज़िकल हेल्थ, ओबेसिटी नहीं थी उन लोगों में, मेंटली बहुत काम थे, और उनके अंदर एंग्जाइटी बहुत कम पाई गई अपेक्षा उन बच्चों के जिन्होंने बहुत जल्दी गिव अवे किया। इस रिसर्च का ये था जानना कि मतलब कैसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिन बच्चों में पेशेंस होता है उन बच्चों की विनिंग पावर और उन बच्चों का लाइफ, ओवरऑल लाइफ जो है बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छी हुई है। फ्रेंड्स, सवाल अब ये उठता है कि ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ये हम लोगों में इनबिल्ट होती है या ये हम विद प्रैक्टिस सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसको पाने के लिए हमें करनी चाहिए, फर्स्ट थिंग टू डू इज़ कि ये हम जो भी हम करना चाह रहे हैं, अगर हम वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम क्यों चाह रहे हैं, हम कोई अपनी बुरी आदत छोड़ना चाह रहे हैं, कोई हैबिट जो हमारी एडिक्टिव हो गई है उसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो
क्यों चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे टी की बहुत एडिक्शन थी, लाइक एडिक्शन इन द सेंस कि आई रियली वॉज कि मेरे को 3 या 4 कप चाय डेली के ज़रूर पीने हैं। लेकिन फिर मुझे आया कि ठीक है, आई एम नॉट हैविंग दैट मच, लेकिन थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। बट देन टू, जब तक मैं नहीं पीती थी, आई वॉज गेटिंग एडिक्टेड टू इट, दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू चेंज दैट बिहेवियर। तो मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बात की थी कि कैसे हम कंसिस्टेंट रहें, डू नॉट ब्रेक द चेन वाली वीडियो। तो उसके लिए मैंने वो टेक्निक अपनाई और आज की तारीख में आई एम एबल टू रेजिस्ट माई सेल्फ फॉर नॉट हैविंग अ कप ऑफ टी। मैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पीती हूँ, मैं पीती हूँ, लेकिन ऐसा मेरी डिपेंडेंसी नहीं है उसके ऊपर। तो इस तरह हमें ये ढूंढना है कि हम कोई काम क्यों करना चाहते हैं और उसको करके फिर हम उस पर काम करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो तरीका दिखाया गया है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जैसे अगर हम पतला होना चाह रहे हैं, हमको अपनी ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कुछ और तरीके ढूंढ सकते हैं। या तो जैसे हमें पता है कि हमें इस समय पे बहुत भूख लगती है, तो उस समय पे हम सूप्स ले लें, या फिर हम एक डाइट प्लान बनाएं और साथ में एक्सरसाइजिंग का शेड्यूल रखें। तो और डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को। सपोजिंगली मैंने अपनी टी हैबिट छुड़वाने के लिए जो किया, मेरे को टी का जब इनिशियल लेवल पे मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो व्हाट आई डिड, आई चोज टू हैव अ कप ऑफ ग्रीन टी। And one thing which I noticed during the process was, if I was extremely busy, extremely involved in something, किसी चीज़ में मैं डूबी हुई हूँ, तो वो टाइम कब निकल जाता था मुझे नहीं पता लगता था। मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ था कि हाँ, 12 बज गए मुझे चाय पीना है, 5 बज गए चाय पीना है, 7 बज गए चाय पीना है। सो जब मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया और वो चेन वाला प्रोसेस फॉलो किया, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। इसी तरह से अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे को डिस्ट्रैक्शंस हैं अगर फ़ोन से, तो फ़ोन को हम ग्रे स्केल पे डाल दें, उसका वाईफाई या मोबाइल डेटा बंद कर दें फॉर द टाइमिंग। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको जो उसमें जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो ऑफ पे रख दें। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने आप को उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम उस तरफ डिस्ट्रैक्शन में ना जाएं और हम अपनी पढ़ाई में लग जाएं। या फिर हम कोई अगर बहुत ही ज़्यादा ब्रेक लेने का मन हो रहा है, क्योंकि फ़ोन एक बार खोलेंगे ना तो फ़ोन में तो हम घुसते ही चले जाएंगे, बेटर हम सुडोकू कर लें या हम एक वॉक ले आएँ बाहर जा कर के। तो इस तरह से हम चेंजेस लाएंगे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे इन चीज़ों से, तो हम डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे अपनी जो भी हम चाहते हैं। फ्रेंड्स, एक और स्ट्रैटेजी जो इसमें काम आती है वो है कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। वो क्या चीज़ है, हम यूज़ करें इफ़ एंड देन स्टेटमेंट का। अगर तो मैं ये, मतलब अगर मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करूँगा 20 मिनट्स के इंटरनेट से। अगर मैंने एक हफ्ते में 2 kg वेट कम कर लिया या 1 kg वेट कर लिया, तो मैं संडे को चीट डे रख के आई हैव व्हाट आई लव टू हैव, जो मुझे बहुत पसंद है मैं वो खाऊंगा। या फिर अगर हम कहें तो अगर हम वर्क की बात करें, कोई जॉब में है या कोई अपने बिजनेस में है, कि अगर मैंने एक दिन में 20 सेल्स कॉल्स कर ली, तो मैं अपने आप को एक क्या कहते हैं उससे रिवॉर्ड करूँगी। या तो कोई नेटफ्लिक्स है या कुछ कोई एक एपिसोड देख करके, कोई भी रिवॉर्ड जो आपको आप चाहते हो, मतलब आप इफ़ एंड देन उन चीज़ों को एसोसिएशन कर दो दोनों का, कि अगर मैंने ये कर लिया तो मैं ये नहीं करूँगा। जैसे अगर फिर अगेन मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो जैसे मैं अगर मुझे एक्सरसाइज करना है डेली, तो एंड आई लव टू वॉच कोई भी एक एपिसोड मुझे देखना है या कोई मेरे को यूट्यूब वीडियो देखना है, तो आई विल से कि फर्स्ट थिंग विच आई डू इन द मॉर्निंग, कि मैं ये 20 मिनट्स का वर्कआउट करूँगा, देन आई करूँगी एंड देन आई रिवॉर्ड माई सेल्फ विद दैट 20 मिनट्स का जो भी मैं यूट्यूब वीडियो देखना चाहती हूँ या जो भी कोई चीज़ देखना चाहती हूँ। तो इस तरह से अगर हम इफ़ देन का एसोसिएशन रखेंगे, तो हम पक्का से उस तरफ बढ़ने लगेंगे अपने गोल्स की तरफ, या जो हमारा पर्पस है, जो भी हमारे हमने मंथ के गोल सेट किए हैं या ईयर के गोल सेट करें, वो हमारा उसमें मदद करेगा। फ्रेंड्स,
पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और विल पावर, उनको हम बिल्कुल जैसे हम जिम करके या योगा करके अपनी मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं, हम उनको भी आराम से ट्रेन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो बस ये है कि अपने अंदर हार्ड डिज़ायर होना चाहिए उस चीज़ को अचीव करने के लिए, एंड कोई भी जो या और राइट कदम उठाने हों उस तरफ, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर एक फार्मर जो है वो सीड सो कर रहा है, उसको राइट टाइम पे पानी दे रहा है, राइट टाइम पे उसको सही तरह का सॉइल मिल रहा है, जो उसने फसल उगाई है उसको उगने के लिए उसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उस सॉइल में वो हैं, और टाइम टू टाइम वो उसकी देख रेख कर रहा है, तो फाइनली एक दिन वो पौधा उग के ज़रूर आएगा, उसमें से फल ज़रूर मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना और सही अमाउंट, सही मात्रा में जो जो कैपेबिलिटीज़, जो जो चीज़ें उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड है वो हमारे पास हो, तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चीज़ को पाने के लिए। टू समराइज द वीडियो फ्रेंड्स, पहली चीज़ जो हमें करनी है कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे हम अपने आप को, जो हमारी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं या कुछ, उन चीज़ों से हम अपने आप को कैसे दूर रख सकें, और कैसे हम डू नॉट ब्रेक द चेन का प्रिंसिपल अपना करके अपने आप को कंसिस्टेंट रख के और अपने गोल्स को राइट अमाउंट ऑफ चीज़ें दे के, उसमें जो राइट अमाउंट ऑफ काम की रिक्वायरमेंट है, समय की रिक्वायरमेंट है, वो दे करके, और कैसे हम अपनी उस गोल को जो हमने सोचा है उसको अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, गो अहेड एंड डोंट स्टॉप योरसेल्फ। देयर इज़ नो थिंग अपार्ट फ्रॉम योर लेजीनेस विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। जो आप लेना चाहते हो आपको पक्का मिलेगा। वर्क ऑन द फॉर्मूला आई डोंट लव दिस की जगह आप बोलें कि it will benefit me in the long run and it is magic, it will work like magic, I assure you। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए कोई भी हेल्प मिली हो इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।